गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो सिल्क रोड की डाली थी, तो हमने पार्ट बाय पार्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाली थी ताकि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। जो हमारी लास्ट वीडियोस है सिल्क रोड की, पार्ट बाय पार्ट है, 2 पार्ट में डाली है। तो अगर कोई बच्चा फिर भी ये चाहे कि एक कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन हो, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में करेंगे और थोड़ा छोटा करेंगे ताकि समराइज हो जाए। हमने पहले जैसे बोला था, तो शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर है सिल्क रोड, इसका नाम लिया गया है कि ये एक रूट है और इसमें ये चाइना को 1500 साल पहले से एक्टिव कंडीशन में है। ये चाइना को कोरिया जापान से जोड़ता है, इटली से जोड़ता है, इंडिया से जोड़ता है। और जो ऑथर निक मिडलटन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी है। वो कोरा करना चाहते हैं। कोरा मीन्स तीर्थ यात्रा टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश मानसरोवर भी बोलते हैं, मानसरोवर झील का नाम है, तो दोनों साथ में बोले जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा या तीर्थ यात्रा, उसको कोरा बोलते हैं। तो जो ऑथर है वो राहु में आता है, एक जगह का नाम है, वहां पे सैटर्न डैनियल और लामो से मिलता है। सैटर्न के थ्रू वो लामो को मैसेज कन्वे करता है कि ही इज गोइंग फॉर ए कोरा टू माउंट कैलाश। तो लामो उसको फेयरवेल प्रेजेंट या गिफ्ट देती है, एक लॉन्ग सिप स्किन कोट, लॉन्ग स्लीव सिप स्किन कोट एज ए फेयरवेल प्रेजेंट देती है। वो काफी वार्म है, पहनने का कपड़ा जो उस एरिया के लोग पहनते हैं, तो वो ऑथर को गिफ्ट करती है। फिर वो डैनियल जो है एंटरप्रेटर है और सैटर्न कार का ओनर और ड्राइवर है, जो पूरी जर्नी के साथ उनके साथ रहेगा। डैनियल फोर तक जाएगा और वहां से जो रास्ते में लासा के लिए कोई गाड़ी पकड़ लेगा और फोर तक ऑथर के साथ रहेगा। फिर वो जर्नी शुरू करते हैं। सैटर्न इज ड्राइविंग द व्हीकल एंड डैनियल एंड ऑथर आर सिटिंग। सैटर्न जानता है एक रास्ता जो चांगतांग नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उसका शॉर्टकट है। तो फ्रॉम जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राहु टू चांगतांग वो एक ऐसा रास्ता लेते हैं जो वेस्टवर्ड है और डायरेक्टली माउंट कैलाश के रास्ते पे उनको ले जाएगा। रास्ते में उनको कुछ गैजल्स और कयांग मिलता है। कयांग क्या है? जंगली गधों का एक झुंड है जो काफी डिसिप्लिन्ड है। अगर वो मिलते हैं, अगर सीधे जा रहे तो सारा झुंड सीधा जाएगा, अगर टर्न कर रहे हैं राइट तो सारा झुंड राइट टर्न करेगा, अगर लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो पूरा झुंड जो वाइल्ड एसिस का है वो टर्न करेगा लेफ्ट में, जैसे भी हो। तो कयांग बोलते हैं उनको तिब्बती भाषा में। और जो गैजल्स हैं वो हिरण या 12 सिंगे हैं, वो मिलते हैं। और कुछ उनको ड्रोकबाज और नोमैड्स मिलते हैं। ड्रोकबाज भी खानाबदोश है तिब्बत के, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। बीच बीच में कुछ आदमी, कुछ औरतें मिलते हैं, वो उनकी तरफ, गाड़ी की तरफ स्टेयर करते हैं और बीच बीच में वेव भी करते हैं। और फिर नोमैड्स के टेंट मिलते हैं, जो नोमैड्स के टेंट के पास ये भी खानाबदोश है, घुमंतु प्रजाति है वहां की। और जो भी उधर जाने वाले लोग हैं या घूमने वाले लोग हैं, तो ये कारवां के साथ या जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको अकम्पनी करते हैं और गाइड करते हैं। तो वहीं पे नोमैड्स के जहाँ टेंट्स होते हैं, उनको बड़े बड़े 5-5, 6-6 फुट ऊंचे तिब्बतन मैस्टिफ डॉग की एक ब्रीड है, वो मिलते हैं। ये चाइना की इंपीरियल कोर्ट्स में जो हंटिंग डॉग्स के रूप में काफी पॉपुलर रहे हैं और तिब्बत से लाए गए। तो चाइना की इंपीरियल कोर्ट्स में, शाही दरबारों में तिब्बतन मैस्टिफ काफी रहे हैं और इनका काफी जो रुतबा रहा है। तो फिर चलते चलते जब ये नोमैड्स के टेंट को क्रॉस करते हैं तो तिब्बतन मैस्टिफ इनको पूरा फॉलो करते हैं और इनकी तरफ दौड़ते हैं। गाड़ी रोकनी भी पड़ती है और फिर क्रॉस कर जाते हैं जब इनके एरिया को, वहां तक ये उनका पीछा करते हैं, ऑथर का और सैटर्न और डैनियल का। फिर ये चलते चलते 5210 मीटर अबोव सी लेवल की हाइट पे पहुंचते हैं और फिर 5400 और फाइनली
5515 मीटर अबो सी लेवल भी पहुंचते हैं, तो वहां पे ऑथर को थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी होते हैं, तो बीच बीच में वाटर गल्प्स लेता है ऑथर, और जो सैटर्न है बीच बीच में उतर के एक बार जो पेट्रोल टैंक या फ्यूल टैंक है गाड़ी का वो रिलीज करता है और हिसकी साउंड आती है, तो उससे ये पता चलता है कि प्रेशर का बड़ा इश्यू है, और वहां पे नो स्मोकिंग अच्छा रहेगा क्योंकि आग भी लग सकती है। फिर चलते चलते वो होर पहुंच जाते हैं। होर भी एक छोटा सा टाउन है जो थोड़ा ग्रीन एंड मिजरेबल सा लगता है क्योंकि उतना हरा भरा नहीं है, केवल डस्ट और रॉक्स है। वहां पे डेनियल ईस्ट वेस्ट हाईवे पे उनको छोड़ देता है और वहां से जो लासा टू कश्मीर रूट है उस रूट के थ्रू वो लासा के लिए निकल पड़ता है। फिर होर का जो टाउन है वहां उसका जो लोन कैफे है वहां वो चाय पीते हैं और सैटन जो गाड़ी में पंचर वगैरह हो गए थे उनको फिक्स करवाता है। और होर के वहीं पे बॉर्डर एरिया में या होर के किनारे पे लेक मानसरोवर है। मानसरोवर झील जो है, जो राजहंस होते हैं फ्लेमिंगोस, उनको हमेशा लेक मानसरोवर के वाटर्स की तलाश रहती है। इतना पॉयस पवित्र शीरीन वाटर है लेक मानसरोवर का, इतना मतलब पवित्रता की, सीरीनिटी की, ब्यूटी की और कामनेस की फीलिंग है कि एक बार एक जैपनीज मोंक इकाई कावागुची आया था वहां पर और वो लिटरली बिल्कुल रोने लगा था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। जो लेक है मानसरोवर झील है उसकी पवित्रता और कामनेस, उसकी जो आध्यात्मिकता है वो महसूस करके जो जैपनीज मोंक इकाई कावागुची है उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू बहने लगे थे। और ऐसा ही एक स्वीडिश नागरिक स्वेन हेडिन के साथ भी हुआ था, जो इमोशनल आउटबर्ट्स का आदी नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, पर वैसा ही एक्सपीरियंस या इफेक्ट लेक मानसरोवर का स्वेन हेडिन पर भी हुआ था जैसा जैपनीज मोंक इकाई कावागुची पर हुआ था। फिर वो सैटन और ऑथर निक मिडल्टन वहां से मूव करते करते दारचैन की तरफ चल पड़ते हैं, जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट सिटी या टाउन है। और वहां दारचैन को वो रात में 10:30 पहुंचते हैं और हाइट क्या है अबो सी लेवल 4760 मीटर इज हाइट ऑफ दारचैन अबो सी लेवल विच इज नॉट मोर देन राबू। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से ज्यादा अबो सी लेवल हाइट नहीं है दारचैन टाउन की, पर फिर भी जो ऑथर है, ऑथर को क्या है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं दारचैन में, वो सारी रात सो नहीं पाता, चेस्ट कंजेशन होता है और जितनी बार लेटता है सोता है उसको लगता है कि दिस कुड बी द लास्ट स्लीप, और इस वजह से कि दिस कुड बी द लास्ट स्लीप दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू टेक अ रेस्ट और प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। तो पूरी रात जो है वो ऐसे गुजरती है कि कहीं वो उसकी आखिरी रात ना हो, वो सो जाए तो बार बार कंजेशन फील करता है, पानी भी पी लेता है और भी कोशिशें करता है पर इन वेन। फिर क्या करता है नेक्स्ट डे सैटर्न उसकी हालत देखकर उसको दारचैन के मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है। तो दारचैन के मेडिकल कॉलेज में वो जब जाता है ऑथर सैटर्न के साथ, तो उसको लगता है कोई डॉक्टर होंगे, व्हाइट कोट पहने होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सा तिब्बत ड्रेस पहने एक इंसान मिलता है जो होता असल में तिब्बतन डॉक्टर है। वो अच्छे से एग्जामिन करता है, सेट जो भी मतलब अप्लायंसेस वगैरह यूज करके चेक करता है और फाइनली डिक्लेयर करता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कि उसको सर्दी जुकाम है, सर्दी खांसी है, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। और वो एक ब्राउन एनवलप में 15 छोटी छोटी पुड़ियां देता है जिसमें पाउडर रहता है और सबका अलग अलग टाइम फिक्स है। पुड़ियाओं पे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, लंच टाइम, डिनर टाइम। तो ब्रेकफास्ट के बाद ऑथर जो ब्रेकफास्ट टाइम की जो पुड़िया है वो खोलता है, ब्राउन सा पाउडर है,
उसको खाता है, पानी के साथ लेता है उस दवाई को, तो ऐसा टेस्ट आता है जैसे सिनेमन का होता है, दालचीनी का। और पर पहली ही पुड़िया खुराक के बाद ओथर बेटर फील करने लगता है और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। वहीं पे सैटर्न फिर वहां से लासा के लिए चल पड़ता है। तो ओथर कहता है कि पहले क्यों नहीं गए तुम तो पहले ही जाने वाले थे। तो बोला कि आपकी हालत ठीक नहीं थी, अगर मैं आपको मरने की हालत में छोड़ के चला जाता देन दैट वुड नॉट हैव बीन गुड फॉर माई बिजनेस। तो मैं गाइड हूँ और अकंपनी किया आपको पूरे रास्ते, और आपको अगर कुछ हो जाता तो हमारे लिए एक बुरा नाम होता, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सैटर्न लासा के लिए वहां से चल पड़ता है। फिर जो लासा, आजकल जो सिल्क रोड है, सिल्क रोड पे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है आजकल के दिनों में। सिल्क रोड मतलब आज भी वाइबल है, फंक्शनल है। तो प्लास्टिक जो चाइना है, चाइना का जो मेजर या मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट आजकल सिल्क रोड के रास्ते क्या है, प्लास्टिक। तो दार्चेन में है ओथर। तो जो सीजन है, जो दार्चेन शहर है, वो उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ लोग वहां पे, कुछ स्टोर्स है, जनरल स्टोर्स, जो साबुन या प्रेयर फ्लैग्स बेचते हैं, जरूरत का रोजमर्रा का सामान मिलता है। दार्चेन का जो ओनली कैफे है, उसमें चाय वाय बनती रहती है, और उसकी 2-3 विंडो टूटी हुई है, वहां से जो झरना वगैरह वह सब दिखता है। औरतें अपने बाल वगैरह धोती नजर आती हैं। तो भीड़ भाड़ नहीं है। वो लोगों से इंक्वायर करता है, तो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट प्राइम ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, या ये पिलग्रिमेज सीजन है ही नहीं, तीर्थ यात्रा का ये जो टाइम है वो नहीं है। यहाँ पे इक्के दुक्के ही यात्री हैं, क्योंकि जो कोरा है माउंट कैलाश के लिए, जो कोरा है माउंट कैलाश के लिए, वो सीजनल है। जो माउंट कैलाश की, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा या तीर्थ यात्रा है, वो सीजनल है। सीजनल क्यों है, उसका टाइम फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है थोड़ा, एक तो पहाड़ी रास्ता है, कभी स्नो की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, कभी और वेदर कंडीशन की वजह से ब्लॉकेज होता है, इसलिए कोरा सीजनल है। तो ये सीजन नहीं है कोरा का, इसलिए कम लोग हैं। जब फुल सीजन होता है कोरा का, तो काफी यात्री आते हैं, अपने रहने के घर भी साथ लेके चलते हैं। रहने के घर भी साथ लेके चलते हैं मतलब टेंट्स वगैरह कैरी करते हैं, उन्हीं को वहीं पिच कर लेते हैं और वहीं पे स्टे करते हैं। फिर ऑथर जो है निक मिडल्टन, वो ये सोच रहा है कि यहाँ से जर्नी कंप्लीट करना माउंट कैलाश तक जो कोरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और वो तलाश में है कि कोई कंपेनियन मिल जाए, क्योंकि सैटर्न भी चला गया है। तो तब उनको नोरबू मिलता है, जो दार्चेन का ओनली कैफे है, जो इकलौता कैफे है दार्चेन का, वहां पे नोरबू मिलता है। नोरबू एक छोटा सा, नाटा सा, मोटा सा, गोलमोल सा आदमी है। वो है क्या, तिब्बतन है, पर वर्क करता है, काम करता है बीजिंग चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। तो नोरबू बीजिंग में चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता है। ऑथर सोचता है वो शायद किसी फील्ड वर्क पे होगा, तो वो कह रहा है कि वो जो कोरा है उसके ऊपर एकेडमिक पेपर्स लिख रहा है, इसलिए आया है। तो फिर ऑथर सोचता है कि पहले सोच भी रहा था कि कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए, तो नोरबू में उनको एक अच्छा कंपेनियन नजर आता है। ऑथर और नोरबू, उसको लगता है ऑथर को कि एक टीम हो सकते हैं कोरा के लिए, और नोरबू विल बी अ गुड कंपेनियन। क्योंकि ऑथर की पहली चॉइस तो कोरा के लिए डेवट बिलीवर्स थे। अगर सीजन होता कोरा का, तो जो ऑथर है वो तीर्थ यात्रियों के साथ जाना पसंद करता, पर अभी फाइनली नोरबू भी नॉट अ बैड चॉइस, इज अ गुड चॉइस। फिर नोरबू सजेस्ट करता है कि रास्ते के लिए अपना लगेज कैरी करने के लिए हम याक्स हायर कर लेंगे, और उतना आसान तो नहीं होगा मेरा साइज और मोटापा देख के। और फिर वो ये कहते हुए हंसता हुआ और टेबल पे, जो कैफे की टेबल है, उस पर लोटपोट हो जाता है। और लास्ट लाइन जो चैप्टर की वो है, इट इज नॉट हिज स्टाइल बट
हिज टमी वॉज टू बिग, तो उसका पेट काफी बड़ा था। तो ये कहना चाहता है कि बेशक वो मोटा नाटा है पर फिर भी वो एक तिब्बतन है, तो ही विल मैनेज एंड दे विल बोथ बी अ ग्रेट कंपनी, अ ग्रेट टीम एंड दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से। हमने पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। आप अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमने जो सिल्क रोड की पहले वीडियो डाली है पार्ट वाइज, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और इससे आपको एक बार में ही पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।